दुबे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे दिल्ली में पोस्टर सुकमा में सरेंडर। जी हां, बड़ी जानकारी दिल्ली से दे रहे हैं। हिडमा के पोस्टर लहराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर में बीएनएस का सेक्शन 197 जोड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने का सेक्शन जोड़ा गया है। तो पुलिस की अर्बन नक्सल लिंक की भी जांच की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बीते दिन हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। उस दौरान एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। इस पोस्टर में हिडमा का जिक्र था। हिडमा के पोस्टर लहराने के मामले में पुलिस ने एफआईआर में बीएनएस का सेक्शन 197 जोड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने का सेक्शन जोड़ा गया है। पुलिस की अर्बन नक्सल लिंक की भी जांच की जा रही है। बीते दिन डिप्टी सीएम अरुण साहब हमारे साथ जुड़े। उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दिल्ली में जिस तरह से एक आग फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को नाकाम करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे और इसका असर प्रदेश में नहीं पड़ने देंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ने देंगे। उधर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो डेडलाइन के तहत लगातार कार्रवाई सुरक्षा कर्मियों की तरफ से देखने को मिल रही है, जिसके बाद नक्सलियों में खौफ भी देखने को मिल रहा है। नक्सलियों की तरफ से एक के बाद एक सरेंडर किया जा रहा है या तो फिर उनका खात्मा किया जा रहा है। 2026 जो समय सीमा तय की गई है 31 मार्च 2026, और उसके बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। उससे पहले लगातार अपील की जा रही है कि जो भी मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं वो जुड़े, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में जो हवा फैलाने की कोशिश की गई, अब उसके बाद एक कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुकमा से सलीम शेख जुड़ चुके हैं, साथ ही दिल्ली से अकील जमीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले अकील, आपकी ओर आना चाहूंगी। एक तरफ प्रदेश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दंश इतने सालों से वहां के लोगों ने झेला है वो उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली में एक हवा भड़काने की कोशिश। बिल्कुल, अगर आप देखें तो रविवार की शाम दिल्ली के अंदर, जो देश की राजधानी है, वहाँ एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है, जिस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उसके अलावा कुछ एनजीओज़ के वॉलंटियर्स ग्रुप के सदस्य भी जुड़ते हैं। और उस प्रोटेस्ट का जो रंग रूप है, जो खाचा है, उसको एक नया रंग देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उस प्रोटेस्ट के अंदर हिडमा के कुछ पोस्टर्स भी जो लोग लेकर के आते हैं और हिडमा जिंदाबाद अमर रहे के जो नारे लगाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी वहाँ पर थे, उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं, उनको कई सारे अधिकारियों को चोट भी आती है। इस मामले के अंदर दिल्ली पुलिस की टीम ने 2 एफआईआर फाइल की। पहली एफआईआर जो है, जो इंडिया गेट, अगर आप देखें तो इंडिया गेट के परिसर के ठीक सामने जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ के पुलिस स्टेशन पे फायर हुई। दूसरी एफआईआर जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में फायर हुई। इन दोनों एफआईआर में देखा हमने कि तकरीबन 20 से 22 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया। उसके बाद कोर्ट ने जो है कई सारे लोगों को, 5 लोगों को जो है कस्टडी भी दी इस मामले के अंदर। इस मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी दिल्ली पुलिस की जारी है, और ऐसा दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसके अंदर सेक्शन 197 जो है ऑफ बीएनएस का, उसको भी जोड़ दिया गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये ना ही मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का है, ये नेशनल इंटीग्रिटी का भी मसला है। क्योंकि हमने देखा है कि यूनियन होम मिनिस्टर, गृह मंत्री ने जो डेडलाइन हमें दी है, जिसके अकॉर्डिंग मार्च 31, 2026 तक जो नक्सली है, जो माओइस्ट है, उनका खात्मा करना है। इस मामले में हमने देखा कि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का इलाका है, उसके अंदर बड़े लेवल पे जो है कई सारे इनकाउंटर्स हुए और नक्सलियों के खिलाफ जो है एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें अगर आप देखें तो जो सुकमा का रीजन है, उसके अलावा सुकमा के अलावा बीजापुर हो गया, एक अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिली है पोस्टर के जरिए, अब इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक की कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आया, आखिर किसकी साजिश है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है, इसमें कितनी सत्यता? जी, इसके अंदर देखिए आप, कुछ जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट भी इसके अंदर जुड़े हुए थे। इस मामले की जो तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस जो अभी कर रही है। कई लोगों जो शुरुआती जांच के दौरान ये भी पता लगा, हमने जो डीसीपी है वहाँ के नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के देवेश कुमार महिला, उनसे भी हम एनडीटीवी की टीम में खास बातचीत की। उनका कहना था कि कुछ लोग जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन बताने से बच रहे हैं कि वो किस जो है संस्था से जुड़े हुए हैं। तो इस मामले के अंदर जो तफ्तीश है वो अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है, और उनका कहना है कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आएंगी कि वो किस
आस्था से जुड़े हुए थे और उनका जो अल्टीरियर मोटिव था, जो पूरा का पूरा मकसद था, वो क्या था? बिल्कुल, मकसद तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है, इसके लिए कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे सहयोगी सलीम भी जुड़े हुए हैं सुकमा से। अगर सलीम, हम प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दिल्ली में ये शोर देखने को मिल रहा है हिडमा को लेकर, पूरे देश में एक तरफ खुशी देखने को मिली थी क्योंकि बहुत सालों से इसका दंश झेला जा रहा था। प्रदेश के लोग काफी ज्यादा खुश थे, दबे मुंह जरूर खुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन खुले तौर पर अभी भी उनको कहीं ना कहीं खौफ है क्योंकि इतना ज्यादा खौफ हिडमा का था। इस दिल्ली की जो नफरती हवा फैलाने की कोशिश की गई, उसके बाद प्रदेश में आखिर क्या कुछ असर देखने को मिला है? देखिए, दिल्ली से जो भी माओवादियों को लेकर जो राजनीति होती रही है वो लंबे समय से होती रही है। कई एक्टिविस्ट जो दिल्ली के हैं वो लंबे समय से बस्तर में डेरा डाल के रहे हैं और लगातार माओवादी आग को भड़काने का काम भी किया है। लेकिन अब जो हालात है वो बदल गए हैं। माड़वी हिडमा जैसे जो खूंखार नक्सली है जिसे मार गिराया गया है हाल ही में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, इसके बाद से जो माओवाद का जो ग्राफ था वो लगभग गिर चुका है। यही कारण है कि माड़वी हिडमा के मारे जाने के बाद 50 से ज्यादा नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। उसके बाद 37 से ज्यादा नक्सली तेलंगाना में जाकर सरेंडर कर दिए, जिसमें माड़वी हिडमा का जो खास जो साथी बताया जाता है एर्रा, ये भी इसमें शामिल था। और इसके बाद कल सुकमा जिले में भी एक बड़ी समर्पण देखने को मिला है, जिसमें 15 ऐसे नक्सली यहाँ पहुंचे थे जो पीएलजीए बटालियन के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे। हालांकि ये हथियार लेकर नहीं चल रहे थे, लेकिन इनका काम था ग्रामीणों और नक्सल संगठन के बीच में ब्रिज का निर्माण करना। उनके लिए सप्लाई चेन का जो काम होता है, जैसे फूड चेन है और हथियारों का, और उनके लिए जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसके लिए वे मदद करते थे, जो सबसे घातक साबित होता आया है अब तक। और ये जो नेटवर्क है उसको तोड़ने में सुरक्षा बल इस बार कामयाब हुए हैं, क्योंकि इनके ही वजह से ही सुरक्षा बलों का जो रेकी होती थी, जो इंफॉर्मेशन होता था, वो माओवादियों तक पहुंचता था। और अब जो लोकल जो नेटवर्क है उसको तोड़ने में भी सुरक्षा बल के जवान लगातार कामयाब होते जा रहे हैं। और ये जो माड़वी हिडमा के मौत के बाद जो जिस तरह से जो लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बस्तर की आबो हवा को फिर से नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब बस्तर के आदिवासी भी समझ गए हैं कि अब नक्सलवाद से बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है नहीं, भविष्य बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कोशिश है, जब जो खात्मे के लगातार प्रयास अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सुरक्षा बलों के मिली भगत के साथ, और उसको देखते हुए वो एक कोशिश सकारात्मकता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद जो लोग ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के जद्दोजहद में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उनके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए, अकील जमील तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों मारे गए खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में दिल्ली में नारे लगे हैं और कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों ने हिडमा को एक ऑपरेशन में ढेर कर दिया था। छत्तीसगढ़ के लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उससे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हिडमा के खात्मे को पचा नहीं पा रहे हैं। और नतीजा यह है कि दिल्ली में नारों के जरिए हिडमा के महिमा मंडन की कोशिश में लगे हुए हैं। नारे लगाने वालों पर केस दर्ज हो गया है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पूरी प्लानिंग के साथ हिडमा के समर्थन में ये नारे लगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदर्शन प्रदूषण को लेकर था। सवाल ये भी, क्या नारे लगाने वालों की आड़ में किसी ने खेल खेला है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट की है, जहां वायु प्रदूषण के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस प्रदर्शन में ऐसी भी तस्वीरें आई जो हर किसी को हैरान कर गई। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा के पोस्टर लहराए। हद तो तब हो गई जब पोस्टर में हिडमा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने माड़वी हिडमा अमर रहे के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भीड़ की हाथापाई भी हुई, जिसमें पुलिस पर मिर्च स्प्रे तक किया गया, जिसमें 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 थानों में एफआईआर भी दर्ज करवाई है और अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो युवा इस दुर्दांत नक्सली का समर्थन कर रहे थे, वो इसके अत्याचारों का आंकड़ा भी देख ले।
हिडमा ने कई नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें 2007 में रानी बोदली हमला में शामिल रहा। बस्तर में सुरक्षा कैंप पर हमला, जिसमें 55 जवान और